ओम गण गणपते नमः। ओम नमो नारायण। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोक्षदा एकादशी व्रत की। मोक्षदा एकादशी व्रत किस दिन रखा जाएगा, 22 दिसंबर या 23 दिसंबर को, और इस दिन का पंचांग क्या रहेगा, इस दिन बनने वाले शुभ योग कौन से हैं और इस दिन की क्या विशेषता है। मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी का वह पवित्र दिन है जिस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। 22 दिसंबर का दिन गीता जयंती का दिन है। इस दिन भगवत गीता का पाठ किया जाता है, श्रीमद् भगवत गीता की पूजा की जाती है। अगर हम भगवत गीता का पाठ स्वयं नहीं कर सकते तब भी इसके पाठ को अवश्य सुनना चाहिए। इस दिन पितरों की तृप्ति के लिए भी श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया जाता है। कहा जाता है अगर इस दिन गीता के 7वें अध्याय का हम पाठ करें तो हमारे पूर्वजों को शांति मिलती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत 22 दिसंबर और 23 दिसंबर दोनों दिन रखा जाएगा। गृहस्थ जनों के लिए अगर यह व्रत 22 दिसंबर को होगा तो वहीं वैष्णव जन इस व्रत को 23 दिसंबर को रखेंगे, क्योंकि जो एकादशी तिथि है उसका प्रारंभ 22 दिसंबर को सुबह 8:16 से हो रहा है और इसका समापन 23 दिसंबर को सुबह 7:11 पर होगा। 22 दिसंबर का राहु काल का समय रहेगा 10:42 से दोपहर के 12:01 तक। इस दिन अश्विनी नक्षत्र रहेगा और परिधि योग रहेगा। सूर्य की राशि धनु रहेगी और चंद्रमा मेष राशि के रहेंगे। इस दिन 3 शुभ योग बन रही हैं। जहां इस दिन हमें शिव योग प्राप्त हो रहा है, वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी बन रही हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का समय रहेगा 22 दिसंबर को सुबह 7:09 से 9:36 तक, और वहीं शिव योग का समय रहेगा 22 दिसंबर को 11:11 सुबह की, उससे लेकर 23 दिसंबर को 9:08 सुबह तक। तो ये तो थी इस दिन के पंचांग की जानकारी। क्योंकि इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है और गीता के 7वें अध्याय का पाठ भी किया जाता है, वहीं पर गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना भी महत्वपूर्ण माना गया है। आपको इन दोनों पाठों की वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी। मेरे चैनल पर भगवत गीता की वीडियो पहले से ही उपलब्ध है। तो अब हम अपनी मोक्षदा एकादशी की कथा महात्म्य को आरंभ करते हैं। अथ मोक्षदा एकादशी महात्म्य पाठ। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आप सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पति हैं, इसीलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपया करके मेरे एक संशय को आप दूर कीजिए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है? भगवान, मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे संदेह को आप दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, आपने अन्यंत्र उत्तम प्रश्न किया है। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। अब मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ। एक एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता, पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन गोकुल नगर में वैशामक नाम का एक राजा राज्य करता था। इसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। रात्रि को एक दिन स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़े देखा। उसको स्वप्न का बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल होते ही वह ब्राह्मणों के सामने अपनी सब स्वप्न कथा कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, अब मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करो। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? उस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी
प्रकार के तप, दान आदि को बताएं जिससे मेरे पिताजी की मुक्ति हो। उस उत्तम पुत्र का क्या जीना, उस उत्तम पुत्र का जीना तो व्यर्थ ही है जो अपने पिता का उद्धार न कर सके। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले कि हे राजन, यहाँ से करीब ही वर्तमान, भूत, भविष्य इनके ज्ञाता पर्वत नाम के एक ऋषि का आश्रम है। आप यह सब बातें उनसे जाकर पूछिए, वे आपको इसकी विधि बता देंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम पर गए। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्राह्मण के समान बैठे थे। राजा ने जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उनसे संगोपांग कुशल क्षेम पूछी। तब राजा बोले कि हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में तो सब कुशल है, परंतु मेरे मन में अशांति रहती है, इसका कुछ उपाय बताइए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए अपने नेत्र बंद किए और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर वह बोले कि हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सौत के कहने पर एक स्त्री को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा बोला कि हे भगवान, मेरे पिताजी के उद्धार के लिए आप कोई उपाय बताइए। तब पर्वत मुनि बोले कि हे राजन, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी को आप उपवास करें और उसके पुण्य को अपने पिता को संकल्प करके छोड़ दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने महल को आया और कुटुंब के साथ मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को संकल्प छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोले कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर के मोक्ष देने वाला दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने और पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। ओम नमो नारायण। आशा है आपको आज की ये जानकारी और कथा पसंद आई होगी। कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए। बोलिए नारायण नारायण। जय श्री कृष्णा।